राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। जय श्री कृष्ण। हम लोग जो भी कथा सुन रहे हैं गीता से ही सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण की कथा है और भगवान कृष्ण की कथा तो आज एक हम लोग ऐसे महाप्रभु ऐसे भक्त की कथा भी सुनेंगे जो राधा और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं रख पाए। स्वयं को राधा भी और कृष्ण दोनों समझते थे। आज उनकी कथा थोड़ा सुनेंगे हम लोग। भक्त की कथा सुनने से भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। उनका बचपन का नाम जो था वो कई नामों से प्रसिद्ध हो गए। नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको निमाय पंडित कहने लगे। नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हो गया। वैसे उनका नाम विश्वंभर मिश्रा था। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा जी का अभी भी पुराना जो घर है, पुश्तैनी घर है, वो बांग्लादेश में पड़ता है। बाद में वो वहाँ से नवाद्वीप में चले आए, जो ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मायापुरी, जिसका नाम हम लोग अभी भी जानते हैं। मायापुरी में भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल पर ही बहुत बड़ा योगपीठ मंदिर का निर्माण हुआ है। संसार का सबसे बड़ा मंदिर उसको कहा जाता है। वास्तव में वो मायापुर नहीं कह करके उसका नवाद्वीप था, वो द्वीप समूह। और पिता जगन्नाथ मिश्रा, माँ का नाम सची देवी, पुत्र का नाम हुआ विश्वंभर मिश्रा। और नीम के पेड़ के नीचे वो भी कब जन्म लिए, सो देखो, चंद्र ग्रहण के समय रात में नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हो गया। समय बता दिया। और वो जो 18 फरवरी 1486 ईस्वी का ये कहानी है। 15वां शताब्दी और बहुत कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 48, मात्र 48 साल। 14 जून 1534 को इनकी मृत्यु हो गई। 1486 में जन्म ली, तो 14 साल उधर और 34, 48 साल में इनकी मृत्यु हुई इनकी पुरी में आके, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग
समझें, क्योंकि इन्हीं का नाम चैतन्य महाप्रभु पड़ा। माता पिता शादी कर दिए। प्रथम पत्नी जो थी लक्ष्मी प्रिया, और वो शायद नहीं रह पाई, तो दूसरी पत्नी विष्णु प्रिया, लेकिन कोई संतान नहीं। माता पिता के देहांत बचपन से ही, माता पिता का देहांत की बात तो बाद में करेंगे, बचपन से ही इनका जो कॉम्प्लेक्सन, शरीर का जो ये जो चमड़े का आकर्षण था, वो कहा जाता है मोल्टन गोल्ड, स्वर्ण का जो पिघला हुआ स्वर्ण का जैसा, वैसा देदीप्यमान इनका चेहरा था। आँख खूब बड़ा बड़ा, बड़ी सुंदर चेहरा। इसीलिए इनको बचपन में गौरांगा भी लोग कहते थे, या गौड़ा भी संप्रदाय, उस जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय गौरांगा संप्रदाय भी कहलाता है, गौड़ा संप्रदाय भी कहलाता है। और इस संप्रदाय का सबसे बड़ी बात जो है नहीं, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने को राधा कृष्ण का अवतार मानते थे। न राधा उनको कहा जा सकता था, न कृष्ण कहा जा सकता था। राधा के रूप में कृष्ण नाम देते थे, इसलिए राधा कृष्ण। बचपन से ही कृष्ण कृष्ण करते थे। माँ सची देवी जो थी, वो बहुत, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में थे, तो पढ़ाई लिखाई भी इनका खूब अच्छा हो गया था। जब इन दोनों का देहांत हो गया तो गया चले आए, गया श्राद्ध करने के लिए। पिताजी का देहांत हो गया था, माँ भी जिंदा थी, तो गया चले आए। और गया में आकर के, और जैसे वो विष्णुपद मंदिर का दर्शन इन्होंने किया, श्राद्ध के अंतिम समय में वो दर्शन करता है, इनमें एक दूसरे तरह का परिवर्तन हो गया। इनके मुख से कृष्ण कृष्ण निकलने लगा, और ऐसा परिवर्तन हो गया कि जिन लोगों के साथ ये गया आए थे, किसी को पहचानना बंद कर दिए। कहा जाता है कि उससे पहले बड़े घमंडी थे, अपने विद्वता पर इतना ज़्यादा इनको अभिमान था कि दूसरे को लगाते ही नहीं थे। और गया में उस दिन क्या परिवर्तन हुआ कि हा कृष्ण करके चिल्लाना शुरू कर दिए, दोनों हाथ उठा कर। तो वहीं पर गया में ही ईश्वर स्वामी ईश्वरपुरी रहते थे। उनका भी उसी समय में अकस्मात आगमन हो गया, और जब देखे इनको तो वो इनको देख करके और ये उनको देख करके जैसे लगा कि दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। अनुनय विनय करके उनके निवास स्थान तक चले गए। ईश्वरपुरी जी के निवास स्थान पर उन्होंने दीक्षा का मांग कर दिया कि हमको मंत्र दीक्षा दीजिए। तो ये जो 10 अक्षर मंत्र का उन्होंने, जो कृष्ण का मंत्र गोपाल मंत्र भी कहलाता है, उन्होंने उनको दिया। मंत्र गुरु तो वे हुए, और बाद में वो सन्यास जो लिए, तो सन्यास के लिए उनका गुरु हो गए स्वामी केशव भारती, जो बाद में हुए। मंत्र की दीक्षा लेने के बाद ऐसा परिवर्तन, माँ तो जैसे लगता था कि रोते रोते बहुत परेशान, क्या हो गया निमाय पंडित तुमको, पिंडदान के बाद इतना बड़ा परिवर्तन तुम्हारे में। अब कृष्ण भक्ति के सिवाय हाय कृष्ण के हाय गोविंद रो करके
हाल बुरा कर लेते थे, सभी का चरण पकड़ लेते थे, साधु संतों से कहते थे मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। विनम्रता इतनी अधिक हो गई, जो भक्ति का प्रथम लक्षण है विनम्रता, सबके प्रति आदर बुद्धि आ गई। एक उत्कंठा इनके भीतर थी, हाहाकार हो गई, खाने पीने की कोई इच्छा नहीं। इस अवस्था को जब भी प्राप्त कर गए तो सची माता जो है बहुत सारे, हाँ, और कभी कभी एकाएक वो नवाद्वीप में कहते, वो गाय चराने जाते तो कहते किसी से भी कि हम तो वृंदावन हमको जाना, वृंदावन का रास्ता बता दो। कोई बता देता यही तो रास्ता है, दौड़ने लगते, कांटा उटा चुभ जाता, गंगा के किनारे किनारे दौड़ते, कांटा वगैरह पूरा लहूलुहान हो जाता। इस सब अवस्था को देख करके माँ बहुत रोने लगी। बड़े बड़े मुनि ओझा साधु को बुला के दिखाया कि देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया है। कोई नारियल का पानी पिलाता, कोई कहता वही गर्मी चढ़ गया, कोई कहता वायु चढ़ गया है। ये सब सुनते और सुन के फिर हा कृष्ण करने लगते, चिल्लाने लगते। एक बार जो है एक वहाँ पर बड़े अच्छे जानकार थे, इनसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े, शिवाज पंडित नाम था, उनको बुलाया गया। वो जब देखे इनको, यशोधारा जिस प्रकार से बह रही है और 8 प्रकार का विकार मनुष्य में हो सकता है, वो वैद्य थे, वो समझ गए कि मनुष्य में बहुत विकार आवेगा तो 8 प्रकार का विकार आता है। उस 8 का थोड़ा सा वर्णन अगर समझें हम लोग, कि जैसे अश्रुधारा का निकलना, कंप होना, शरीर में पुलक, ठंडा पसीना, स्तंभ, प्रलय, नाड़ी उड़ी छूओगे तो पता चलेगा भाई इसको कि नाड़ी नहीं है, इसको गायब हो गया। ये 8 प्रकार के विकार जो है मनुष्य में हो सकते हैं, लेकिन इनमें 8, वैद्य जी ने देखा 8 नहीं 18 विकार हो गए। कभी लंबा हो जाते थे, कभी छोटा हो जाते थे। 18 प्रकार का विकार जो कहा वैद्य जी, जिनका नाम हम बताए शिवाज पंडित जी, वो कहे कि अरे राम, ये तो कोई महापुरुष का इनके भीतर प्रवेश हो गया है, ये कोई बीमारी नहीं है। अब वो पूछते थे चैतन्य महाप्रभु समय निवाय पंडित कहते, कहो पंडित, माँ हमारी बहुत रो रही है, कौन सा रोग हमें पकड़ लिया है, कौन सा विकार है। 8 विकार तो हम भी देख रहे हैं, इसके बाद मुझे कुछ और दिखाई पड़ रहा है तुमको क्या? नहीं नहीं महाप्रभु, वहाँ से महाप्रभु नाम, नहीं नहीं नहीं, आप में तो विकार है ही नहीं, आप में किसी बड़े महापुरुष का भीतर प्रवेश हो गया है, आप वो हैं ही नहीं। अब उनका पैर पकड़े, उनका पैर पकड़े, उनका जो है सो गंगा जी में स्नान करने बाद अब उनका शिष्य हो गए, दोनों साथ साथ कीर्तन करने लगते, दोनों नाचने लगते। माँ भी देख के आश्चर्य में पड़ गई। उसके बाद बहुत सारे मंडली का निर्माण हो गया वहाँ। ये जो हल्ला हो गया कि ये वैद्य जी जो है सो इनको कह रहे हैं कि नहीं भाई, बहुत कोई ईश्वर का इनके भीतर जो है प्रवेश हो गया है। रात दिन कृष्ण 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 हरि भजन। तो वही निवाय पंडित देखो आप बाद में जा करके माँ के बाद भी, माँ पिता दोनों का जो देहांत हो गया, इनका भी तो 48 साल में देहांत हो गया, तो ये गौरांगा संप्रदाय का वो निर्माण हो गया, राधा कृष्ण। और वो जो भजन हम लोग गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते करते अपना जगन्नाथपुरी में आकर के इनका जो है 14 जून 1534 को
ये शरीर छोड़ दिए और बड़े बड़े शिष्य इनके हुए। कई शिष्यों का नाम, ऐसे ऐसे शिष्य हुए जिनके फिर कई शिष्य हुए, जिसमें कि अभी जो प्रभुपाद जी, जो सबसे अंतिम शिष्य प्रभुपाद जी जो है, जिन्होंने पूरे विश्व में कितना मंदिर का निर्माण कर दिया, हरे कृष्ण मंदिर का समूचा संसार में फैला दिया उसको। ये चैतन्य महाप्रभु, इनकी कथा अभी हम लोग सुन रहे थे। तो हम लोग जो गीता से जिस कथा को सुन रहे हैं, इसमें प्रश्न उठ गया कि सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे ज्यादा मनुष्य को ही सब तरह से बुद्धिमान, योग्यता, अधिकार सब कुछ दिया। स्थावर जंगम प्राणियों को नहीं है, हालांकि परोपकार वो भी करता है। तो अगर वह मनुष्य, वैसा मनुष्य जिस पर कि संसार सृष्टि चक्र के चलाने की जवाबदेही है, कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी है, अगर वो न करे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, तब भगवान कहते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्त्यति यह अघायु इंद्रियाराम अमोघ पार्थ सजीवती। कहते हैं कि हे पार्थ, उपसंहार करते हैं पूरे सभी श्लोकों का भगवान, और कहते हैं कि देखो पार्थ क्योंकि कुंती के पुत्र हो, पृथा पुत्र हो, जो आजीवन कष्ट सही, अपने कर्तव्य पालन के लिए ही आजीवन कष्ट सही, अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं, प्रत्युत यज्ञ है, कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार चलना है, और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोक में जो वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, वह समस्त सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। हम लोग अभी 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं, और 14वां 15वां श्लोक में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से अन्न का उत्पादन होता है, अन्न पर किस प्रकार से सारे प्राणी निर्भर हैं, और ये अन्न यज्ञ पर किस प्रकार से निर्भर है। तो ये सृष्टि चक्र हुआ, तो वही 14वां 15वां श्लोक कह रहा है। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। और जो इन्हें करता है तो उसको इंद्रियाराम कहते हैं। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमन करने वाला कहा गया, इंद्रियाराम। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता है।
प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोग कर निर्मलता की ओर जाता है, परंतु इंद्रिया नाम जो होता है वो मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। इसीलिए इसको अघायु भी कहा गया है। इसे इंद्रिया नाम को अघायु, अघायु भगवान क्यों कहे इसको अघायु? सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है, इसीलिए अघायु। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता है। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, तो ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। भगवान रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परद्रोही परदार रतो, परद्रोही परदार रता, पर धन पर अपवाद, अते नर पावर पापमया, देह धरे मनुजाद, परद्रोही परदार रता, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। तुमोघम पार्थ सजीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं, ये सभ्य भाषा में निंदा करना है, यही ताड़ना कहलाता है। मारना पीटना नहीं इसको कहते। सभ्य भाषा में जिसको निंदा किया जाए, तो निंदा करते हुए, यही ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि नवासन बसन चुराई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि नवासन बसन चुराई। तो ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें, तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेनः एव सह, चोर कह दिया कि वह चोर ही तो है, स्तेनः एव सह। और भुंजते ते त्वघम, वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। अब इस श्लोक में क्या कह दिया? अघायु इंद्रियाराम, वह पापायु और इंद्रियाराम है। ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि तेज कृषानु रोषमहि शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। तेज कृषानु रोषमहि शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके।
करण सब सोवत नीके। तो निश्चित रूप से हमें इन तारणा से, जो सभ्य तरीके से तारणा जिसको कहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए। क्या क्या ज्ञान होना चाहिए कि जाऊं कहाँ तजी, अरे चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी, अरे चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ, काको नाम पतित पावन, काको नाम पतित पावन, गए के ही अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ